जैसे ही नाई ने मेरे सर पर उस्तरा फेरना शुरू किया, मुझे सुकून सा आ गया। ट्रेंड करवाना मेरे लिए हमेशा बायसे इत्मीनान रहा है। जैसे जैसे उस्तरा मेरे सर पर फिरता जाता है, मुझे अपना आप हल्का फुल्का लगने लगता है। मैं ट्रेंड इसलिए नहीं करवाता कि इससे सर को हवा लगती है, बल्कि मैंने नोट किया है कि ट्रेंड करवाने से मेरा सर मुंह से अच्छा निकल आता है। अब्बा को मेरी ट्रेंड से बहुत चिढ़ है। उनके बस में हो तो दुनिया भर के उस्तरों पर जंग लगवा दें। अगरचा उन्हें ट्रेंड का कोई शौक नहीं, लेकिन कुदरत ने इनके सारे बाल उड़ा दिए हैं। अब्बा की इतनी घनी ट्रेंड देखकर मेरे मुंह से राल टपकने लगती है और मैं सोचता हूँ कि काश मेरा सर भी ऐसा स्मूथ हो जाए। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो अब्बा के सर पर चपत मारने का बड़ा मजा आता था। बिल्कुल ऐसी आवाज आती थी जैसे तबले की तरकट से आती है। लेकिन ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता गया, अब्बा का सर मुझसे दूर होता चला गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अखलाकी एतबार से अब्बा के सर पर चपत मारना मेरे लिए जुर्म ज़ईफ़ी करार पाया। इन्हीं दिनों मैंने फैसला किया कि अब मैं अब्बा के सर पर इन्सार करने की बजाय अपने सर पर खुद खड़ा होऊंगा। यूं मैंने खुद इंसारी की पॉलिसी पर अमल करते हुए पहली दफा ट्रेंड कराई। मुझे याद है जब मैं पहली दफा ट्रेंड शुदा होकर घर पहुंचा तो अब्बा ने दरवाजे से ही मुझे चवन्नी देकर रुखसत करने की कोशिश की थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो मेरी बात काट कर बोले, देखो भाई, ना तो हमारे घर कोई बच्चा हुआ है और ना कोई शादी है, फिर तुम्हें इधर का पता किसने दिया? ये लो चवन्नी पकड़ो और माफ करो। वो दरवाजा बंद करने लगे। अब्बा, ये मैं हूं, मैं चिल्लाया। इनके पैरों तले जमीन निकल गई। अबे आहिस्ता बोल, क्यों मुझे अब्बा अब्बा कहकर बदनाम कर रहा है? मैं कहां से तेरा बाप हो गया? वो गुराए। अब्बा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, तू ही मेरा बाप है, खुदा के लिए मुझे पहचान। अबे क्या बक रहा है? अब्बे के माथे पर पसीना आ गया। मैं ठीक कह रहा हूं अब्बा, मैं तेरा बेटा हूं, मैंने दुहाई दी। लेकिन मैं तो कभी मौत का कुआं देखने नहीं गया। अब्बा ने मरमरी आवाज में दलील दी और बेइज्जती के एहसास से मेरा रंग सुर्ख हो गया। मैंने कोई और हमला होने से पहले जल्दी से कहा, अब्बा, माजी में झांकने की बजाय मेरी आंखों में झांक। मैं तेरा बेटा कमाल हूं, कमाला। कमाला? अब्बा ने हैरत से मुझे घूरा, फिर यकदम गुस्से से बोले, ये ट्रेंड तूने खुद कराई है या मस्जिद से स्लीपर चुराते पकड़ा गया है? नहीं अब्बा, मैंने तेजी से कहा, ये ट्रेंड बिल जबर नहीं, ट्रेंड बिल रजा है और मैंने खुद कराई है। ओ, अब्बा ने होंठ सकेड़े। लेकिन उसका फायदा बहुत है अब्बा इसका। देखना, सर को हवा भी लगती रहती है, हाथ फेरने में भी मजा आता है और बार बार कटिंग का खर्चा भी बचता है। आखिरी जुमला अब्बा के दिल में उतर गया। बचत अब्बा का पसंदीदा तरीन अमल था और इस हवाले से होने वाले 7 कत्ल भी वो माफ कर सकते थे। उन्होंने फरते जज्बात से मगलूब होकर पूरी जिम्मेदारी से मेरी टेंट पर एक तवील बोसा दिया और घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। अब मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम कमाल अहमद उर्फ कमाला, उर्फ कालू, उर्फ मामा, उर्फ डंगर, उर्फ खोता है। मुखर जिक्र कुछ अरफियत अब्बा की अता करता है, बाकी मैंने अपनी मेहनत से हासिल की हैं। मैं माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ और वो भी मेरे अकलौते अम्मा अब्बा हैं। मैंने जिंदगी में आज तक उनको किसी मसले पर मुत्तफिक होते नहीं देखा। इनके ताल्लुकात की नौइयत बिल्कुल बुश और असामा जैसी है। ताहम अभी तक कन्फर्म नहीं हो सका कि दोनों में से असामा कौन है। अम्मा अब्बा कभी कभार इतनी खूनखार लड़ाई लड़ते हैं कि देखने वाले को खामखा मजा आने लगता है। मैंने खुद कई दफा इनकी लड़ाई को टीवी वाली रेसलिंग से बेहतर करार पाया है। ये दोनों कम अज कम नूरा कुश्ती तो नहीं लड़ते। अब्बा चूंकि ऊंचा सुनते हैं इसलिए अक्सर अम्मा की भड़ास इनके कानों तक नहीं पहुंच पाती। बुजुर्गों से रिवायत है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई का आगाज शादी के दूसरे रोज ही हो गया था। जब अम्मा ने मुंह दिखाई में दी हुई अब्बा की सोने की अंगूठी को चेक कराया तो वो 2 नंबर निकली। अम्मा ने अब्बा से शिकवा किया तो वो कुरान उठाने पर तैयार हो गए कि अंगूठी 2 नंबर नहीं है। एहतियातन अंगूठी को दोबारा चेक कराया गया तो अब्बा का कहा सच निकला। अंगूठी वाकई 2 नंबर नहीं बल्कि 3 नंबर थी।
अम्मा ने गुस्से से अंगूठी उतार कर अब्बा के माथे पर ऐसी ताक कर मारी कि वहां स्याह निशान बन गया। बुजुर्गों की बात पर इसलिए भी यकीन करना पड़ता है कि ये निशान अब्बा के माथे पर ताहाल मौजूद है। ताहम अब्बा इसे बज़ौर दलाल मेहराब कहते हैं। अम्मा का इंतकाम पूरे खानदान में मशहूर था। अम्मा चूंकि रंग के मामले में सफेद नहीं थी, इसलिए एक दफा शादी से पहले इनकी किसी सहेली ने इन्हें काली कह दिया। अम्मा ने इस बात का इंतकाम यूं लिया कि जहां भी इस लड़की के रिश्ते की बात चलती, अम्मा झट से लड़के वालों के कान में डाल देती कि लड़की पार्ट टाइम चर्स पीती है। अम्मा ने इस बात का इतना चर्चा किया कि आखिर वही हुआ जिसका डर था। लड़की वाकई चर्स पीने लगी। गुस्से के मामले में भी अम्मा का कोई सानी नहीं था। एक दफा जब मैं छोटा होता था तो मुझे मोहल्ले के एक बच्चे ने बुरी तरह मारा। मैं रोता हुआ अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा ने मुझे मजीद एक थप्पड़ से नवाजा, फिर गुर्रा कर बोली, किसने मारा है? मैंने रोते हुए कहा, दारा ने। दारा कौन? वो मौलवी का बेटा। अम्मा ने तस्दीक चाही। हाँ, मैंने नाक पूंछते हुए इस बात में सारे लाया। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ कपड़े धोने वाला डंडा उठाया, मुझे लिया और सीधी मौलवी साहब के हुजरे की तरफ बढ़ी। मौलवी साहब गालबन रूह अफजा पीने के बाद मस्जिद के बाहर गली में खड़े दांतों में खला कर रहे थे। अम्मा को इतनी तेजी से अपने तरफ बढ़ते हुए देखकर यकदम चौंक गए। मौलवी। अम्मा ने सारी तहजीब दाएं तरफ रखते हुए कहा। मौलवी साहब पहले घबराए, फिर मजीद घबरा कर बोले, जी खातून क्या हुआ? अम्मा ने खींच कर मुझे आगे कर दिया। ये देख क्या हाल किया है मेरे बच्चे का। मौलवी साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। सारी गुफ्तगू गली में हो रही थी और कोई पता नहीं था कि सुनने वाला इसे किन मानों में ले जाए। वो खगिया कर बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। हाँ पता है, लेकिन तेरे बेटे ने तो इसे मारा है ना। अम्मा ने आंखें निकाली। मौलवी साहब की जान में जान आई। इतने में मोहल्ले के लोग गली में इकट्ठे होने लगे। क्या हुआ? मौलवी साहब तेजी से बोले, काका कुछ नहीं जी, काका कुछ नहीं हुआ, जाइए आप लोग। क्यों नहीं कुछ हुआ? अम्मा बिफर गईं। मेरा बच्चा मरने वाला हो गया और कहता है कुछ नहीं हुआ। हाय कैसा झूठा मौलवी है ये। अम्मा ने वावेला शुरू कर दिया। हर कोई मशकूक नजरों से मौलवी साहब को घूरने लगा। कुछ ज्यादा अक्लमंद मोहल्लेदार ने फौरन बात समझ कर नतीजा भी अखज कर लिया। बेशुमार लोग मुझे बड़ी दिलचस्प नजरों से देख रहे थे। मुझे तो पहले ही इस मौलवी पर शक था। एक आवाज आई और मौलवी साहब की टांगें कांपने लगीं। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, देखते ही देखते सारे लोग मौलवी साहब पर पल पड़े। मौलवी साहब ने इस उस्ताद से घबरा कर छलांग लगाई और सड़क की तरफ भागे। इनका यही भागना इनको पक्का मुजरिम साबित कर गया। आगे का हाल तो मुझे पता नहीं, लेकिन दादी बताती हैं कि मौलवी साहब को महकमा औकाफ वालों ने निकाल दिया था। सुना है आजकल कैंट में इनका पान सिगरेट का खोखा है।